अगर आप चीनी एआई डीपसीक रेक पर भरोसा करते हैं तो रुकिए, इसमें एक बड़ा झोल है जो आपकी डिजिटल सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। रिसर्च बताती है कि तिब्बत या उइगर जैसे संवेदनशील शब्द आते ही ये असुरक्षित कोड बनाने लगता है। इसकी वजह से कोड की सुरक्षा 50% तक गिर जाती है, भले ही उन शब्दों का कोडिंग से कोई लेना देना न हो। ये सीधा सीधा राजनीतिक सेंसरशिप है जो आपकी डिजिटल दुनिया को असुरक्षित बना रही है। ऐसे एआई पर भरोसा करना तो बेवकूफ़ी है। अगर तुम सोचते हो कि एनवीडिया ही एआई चिप्स का बादशाह है, तो ये खबर तुम्हारे होश उड़ा देगी। गूगल के टीपीयू चिप्स, जो कम लागत और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी वाले हैं, अब एनवीडिया के जीपीयू को सीधी टक्कर दे रहे हैं। ये सिर्फ अंदरूनी टूल नहीं रहे, गूगल इन्हें बाहर भी बेचने की सोच रहा है, जिससे एआई हार्डवेयर का पूरा खेल बदल सकता है। मार्केट में तो हलचल मच गई है। ब्रॉडकॉम जैसी कंपनियों ने टीपीयू सप्लाई चेन में $21 अरब का बड़ा सौदा भी कर लिया है, जिससे एनवीडिया पर तगड़ा प्रेशर आ गया है। अब देखना है कि 2026 में कौन बाजी मारेगा। क्या आपको पता है गूगल जेमिनी ने नई मेमोरी फीचर लॉन्च किया है, पर फिर भी ये चैट जीपीटी से पिछड़ रहा है। ये क्या बकवास है यार। जेमिनी अब आपकी पुरानी बातें और पसंद याद रखेगा, और प्राइवेसी के लिए टेम्पररी चैट्स भी हैं। पर भाई, चैट जीपीटी की बेहतर मेमोरी और डिज़ाइन के आगे जेमिनी अभी भी बहुत पीछे है। चैट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन और क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सेस में भी कमियां हैं। गूगल को इसका पूरा डिज़ाइन बदलना पड़ेगा, वरना यह ऐसे ही पीछे रह जाएगा। सुनो, अगर तुम एजेंट्स को हल्के में ले रहे हो, तो ये खबर तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला देगी। ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े खिलाड़ी लिनक्स फाउंडेशन के साथ मिलकर एजेंटिक एआई फाउंडेशन बना रहे हैं। इनका मकसद है एआई एजेंट्स के लिए ऐसे खुले और न्यूट्रल स्टैंडर्ड तय करना जिससे वे आपस में बात कर सकें। ये इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या को खत्म करेगा, जिससे डेवलपर्स और कंपनियों को एआई एजेंट्स को आसानी से अपनाने में मदद मिलेगी। ये एआई के गेम को पूरी तरह बदल देगा, समझी? अब कोई वेंडर लॉक इन नहीं। क्या तुम जानते हो, जिस आगे के लिए पूरी दुनिया पागल है, उसकी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हम इंसानों की टाइपिंग स्पीड है। ओपन एआई के कोडेक्स हेड अलेक्जेंडर एम्ब्रिकोस ने साफ साफ कहा है कि हम एआई के काम को रिव्यू करने के लिए प्रॉम्प्ट लिखने में बहुत धीमे हैं, और यही असली प्रॉब्लम है। उनका मानना है कि जब एआई एजेंट खुद अपना काम वैलिडेट करेंगे, तभी आजी की असली रफ्तार पकड़ी जाएगी और हमें हॉकी स्टिक जैसी जबरदस्त तरक्की देखने को मिलेगी। सुनो, ए की दुनिया में 2025 में जो हुआ है, वो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला देगा। ओपन मॉडल ने बंद मॉडलों को ऐसी टक्कर दी है कि सब हैरान हैं। डीपसीक और क्वेन जैसे मॉडल अब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एआई की दुनिया के नए किंग बन गए हैं। इनकी परफॉर्मेंस ने पिछले 12 महीनों में जबरदस्त उछाल देखा है। पहले जो सिर्फ प्राइवेसी या फाइन ट्यूनिंग के लिए थे, अब ये ओपन मॉडल हर छोटे बड़े काम के लिए जरूरी हो गए हैं, और इनकी ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर तुम अभी भी पुराने तरीके से कोड लिख रहे हो, तो सुन लो, 2025 में संदर्भ ही सब कुछ है, और जो इसे नहीं समझेगा वो पीछे रह जाएगा। डेवलपर्स अब और सॉफ्टवेयर में संदर्भ जानकारी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। ये सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि डेटा के पीछे की कहानी है। सही संदर्भ से वे ऐसे स्मार्ट सिस्टम बना रहे हैं जो सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि समझते भी हैं कि उन्हें क्या करना है। ये गेम चेंजर है बॉस। देख भाई, ये जो मेituan का नया एआई मॉडल है ना, सिर्फ 6 अरब पैरामीटर के साथ बड़े बड़े मॉडलों को पानी पिला रहा है। इसने डेटा को एकदम साफ सुथरा रखा और टेक्स्ट को समझने का तरीका ही बदल दिया, जिससे फोटो और टेक्स्ट दोनों में कमाल कर रहा है। तो अब जितना बड़ा उतना अच्छा वाली सोच को भूल जाओ, क्योंकि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर रहा है और कम RAM में भी चलता है। सब कहते हैं ज़्यादा एआई एजेंट मतलब ज़्यादा पावर, पर गूगल और MIT की ये स्टडी बताती है कि ये सब बकवास है। इनकी रिसर्च ने 180 एक्सपेरिमेंट किए और पाया कि कुछ मामलों में तो एजेंट बढ़ाने से परफॉर्मेंस 70% तक गिर गई, खासकर जब एक एजेंट पहले ही 45% एक्यूरेसी पर हो। मतलब सिर्फ एजेंट ठूसने से काम नहीं चलेगा। असली खेल तो ये है कि आप उन्हें काम के हिसाब से कैसे सेट करते हो। सही स्ट्रेटेजी से ही एआई कमाल दिखाएगा, वरना सब गोबर हो जाएगा। एआई टैलेंट की होड़ में ओपन एआई ने एक ऐसा दांव खेला है जिससे सब हिल गए हैं। ओपन एआई ने अपने नए कर्मचारियों के लिए इक्विटी वेस्टिंग पीरियड खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि अब उन्हें शेयर के लिए 6 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। ये कदम आई इंडस्ट्री में टैलेंट वॉर को और तेज कर रहा है, जहां कंपनियां टॉप रिसर्चर्स को रोकने के लिए
अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। एआई की दुनिया में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। ओपन एआई ने चुपचाप अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी एंथ्रोपिक के स्किल्स फ्रेमवर्क को अपना लिया है। यह कदम चैट जीपीटी और कोडेक्स सीएलआई जैसे एआई टूल्स की क्षमता बढ़ाने के लिए है, जिससे एआई एजेंट अब खास काम और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये दिखाता है कि एआई इंडस्ट्री अब ज्यादा कुशल और मॉड्यूलर आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ रही है, जहां कंपनियां एक दूसरे की अच्छी तकनीक अपनाने से हिचकिचा नहीं रही हैं। सुनो रे, अगर तुम सोचते हो कि ए बस एक ट्रेंड है, तो गलत हो। टाइम मैगजीन ने 2025 के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए किसी एक बंदे को नहीं, बल्कि ए के आर्किटेक्ट्स को चुना है। एनवीडिया के जेनसन हुआंग, मेटा के मार्क जकरबर्ग जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं, जो दिखा रहा है कि एआई कैसे हमारी दुनिया को बदल रहा है, एकदम तेजी से, बिना ब्रेक के। पर यह सिर्फ वाहवाही नहीं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी या तो हमें बचाएगी या फिर हमें डुबो देगी। तो सोचो, क्या हम इस ऑल गैस नो ब्रेक्स वाली दौड़ के लिए तैयार हैं?